नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने भी कईयों को सुना होगा ये सुनते हुए कि यार उसका तो भाग्य बहुत अच्छा है, उसके भाग्य में नसीब में ना जाने क्या लिखा हुआ है, उसकी डेस्टिनी एकदम बहुत बढ़िया है, जो सब कुछ अच्छा मिलता रहता है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो कर्मों में विश्वास करते हैं कि यार अगर अच्छे काम करोगे तो सफलता मिल ही जाएगी, या अच्छे काम करोगे तो उसका जो भाग्य है वो बदल भी सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कर्म इम्पोर्टेंट है या जो भाग्य में है वो तो होना ही है, चाहे आप कैसे भी काम करते रहिए। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि जो नारद जी हैं, नारद जी एक बार वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ धाम मतलब विष्णु जी के पास पहुँचे, और विष्णु जी के पास पहुँच के उन्होंने बोला कि हे प्रभु, घोर कलयुग आ गया है, बड़ा कलयुग आ गया है, बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरे पे बुरा होता जा रहा है, जो बुरे लोग हैं उनको सफलता मिलती जा रही है। अभी का युग ऐसा आ गया है कि कहीं भी देख लो, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो लोगों का खून चूस रहा है, जो लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, उसके सुखों में वृद्धि होती जा रही है, उसके पास पैसा धन दौलत सब चीज़ आती जा रही है। मगर वहीं पर जो लोग अच्छे कामों में लगे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, उनके पास तो कभी कभी खाने के लिए ढंग से अनाज भी नहीं मिल पाता है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास ढंग से घर नहीं है रहने के लिए। जो अभी के समाज के हिसाब से देखा है तो जो प्रॉपर फैसिलिटीज होती हैं वो तो उनके पास है ही नहीं, और उनको दुख पे दुखी मिलते जा रहे हैं। बहुत घोर कलयुग आ गया है, हर अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है और बुरे इंसान के साथ अच्छा होता जा रहा है। विष्णु जी बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, होता रहता है थोड़ा बहुत, तो कलयुग है तो कुछ कुछ चीज़ें तो होती रहेंगी। तो नारद जी बोलते नहीं, अभी भी मैं एक घटना देख के आ रहा हूँ, इतना घोर कलयुग आ गया है, हर किसी के साथ बुरा ही होता जा रहा है अच्छे इंसानों के साथ में। बोले विष्णु जी बोले चलो कोई बात नहीं, एक बार बताओ मुझे क्या देखा तुमने, क्या हो क्या गया कि ऐसा। नारद जी बोलते हैं कि जैसे अभी ये सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे भारत में बारिश हो रही है बहुत तेज, और उसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा कि भाई बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी एक जगह पे। तो उस रास्ते से, उस मार्ग से रात के समय में एक चोर निकला, पूरा अच्छी प्लानिंग करके निकला वो चोर कि भाई मेरे को कुछ आज इस जगह पे ऐसे ऐसे करके चोरी करनी है। अब रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में अचानक से उसे, बारिश का समय है, गड्ढे के अंदर एक गाय फंसी हुई मिल गई। उसने देखा गाय फंसी पड़ी है और रास्ता आगे पीछे बढ़ने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता दिखा नहीं। वो गाय के ऊपर चढ़ा, उसके मतलब गाय के ऊपर पैर वैर रख के उस गड्ढे को पार करके चला गया। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ा, थोड़ा आगे गया तो आगे जाके उसे सोने की अंगूठी और चेन भी मिल गई। बड़ा खुश हो गया वो, चलो बढ़िया भाई, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, यही मिल गया, और वो वहां से चला गया। अब उसी रास्ते पर एक अच्छा व्यक्ति आ रहा था जो लोगों की भलाई करता रहता है, मदद करता रहता है। अब वो आ रहा था, उसने भी देखा भाई गाय फंसी पड़ी है, तो उसने, अब उसके मन में थोड़ी दया आ गई कि यार गाय फंसी, अगर थोड़े समय तक और फंसी रही तो पानी में डूब के मर सकती है, या थोड़ा दलदली मिट्टी सी उसके अंदर रहेगी तो फंस जाएगी, मर जाएगी। उसने पूरी मशक्कत करी, मेहनत करी, कोशिश करता रहा, अंततः उसे निकाल दिया। उसमें उसके सारे कपड़े खराब हो गए, इधर उधर एक दो जगह खरोंचे भी आ गई शरीर पे। ठीक है, निकाल दिया। अब निकाल के वो आगे बढ़ने लगा। बारिश का मौसम था, कीचड़ विचड़ हो रही थी, गड्ढे वड्ढे थे। थोड़ा आगे बढ़ा, एक गड्ढे के अंदर गिर गया, सर फूट गया, खून निकलने लगा। बताइए ये कैसा न्याय है? एक व्यक्ति जो पहले से ही बुरा है, फिर बुरा पाप करके निकल रहा है, ठीक है, उसके साथ फिर अच्छा हो जाता है, उसे सोने की चेन अंगूठी मिल रही है। ठीक है, एक व्यक्ति जो अच्छा इंसान है, जो दूसरों की मदद कर रहा है, फिर मदद ही करता हुआ गया, उसके बावजूद वो बेचारा एक गड्ढे में गिर गया, उसका सर फूट गया, खून निकल गया। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, इतना घोर कलयुग कि अच्छे के साथ बुरा ही हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा होता जा रहा है। अब विष्णु जी बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, ठीक ही हुआ, जो हुआ सही है, जाने दो, कोई बात नहीं। वो बोलते हैं प्रभु ऐसे कैसे जाने दो, ऐसा कैसे रहेगा कलयुग के अंदर? अच्छे व्यक्ति के साथ तो अच्छा होना चाहिए ना, बुरे के साथ बुरा होना चाहिए। तो विष्णु जी उनको शांत कराते हैं, बोलते अच्छा सुनो, देखो तुमने वो देखा जो तुमको दिखाई दिया, मगर उसके पीछे की बात तुमको पता नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो चोर था, ठीक है, ये जो चोर था जिसको एक सोने की अंगूठी और चेन मिल गई, एक्चुअली में आज इसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना लिखा था, मगर क्योंकि ये गाय के ऊपर से चढ़ के चला गया तो इसने अपने पापों के अंदर वृद्धि कर ली। अब क्योंकि इसके पापों में वृद्धि हुई, इसको उसकी जान बचानी चाहिए थी, जान ना बचा के इसने अपना हित सोचा और पापों में वृद्धि कर ली और पाप बढ़ा दिए इनने। उस पापों की वजह से इसे एक अंगूठी और चेन में संतोष करना पड़ा। तभी नारद जी तपाक से बोले
चलो ठीक है, वो समझ में आता है, मगर उस सज्जन व्यक्ति को, बेचारा वो तो अच्छा आदमी था, उसको क्यों सर फूट गया, उसको क्यों चोट लग गई, उसको भी कुछ खजाना मिल जाता, उसको तो इससे ज़्यादा खजाना मिलना चाहिए था। विष्णु जी बोलते हैं रुको भाई जरा बताता हूँ। देखो, जो ये सज्जन व्यक्ति था जिसने गाय की मदद करी, उसको निकाला और उस प्रयास में उसको कुछ खरोंचे भी आ गए, उसको चोट भी लग गई, ठीक है, आज इसके जीवन में मृत्यु लिखी थी, आज इसका मरना पक्का था, तय था, मगर क्योंकि इसने उस एक जीव की, जो एक जीव था जो बोल नहीं सकता, असहाय जीव था, एक गड्ढे में फंसा हुआ था और हो सकता था वो वहाँ पे मर भी सकता था, क्योंकि इसने उस जीव को, उस गाय को बचाने का प्रयास किया और उसे बचाया, उसको इनने एक जीवन दान दिया, तो इसका भाग्य बदल गया, इसके पुण्यों में वृद्धि हो गई, इसका भाग्य बदला और इसको खुद भी जीवन दान मिला और थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा खून निकला और इसकी जो मृत्यु थी वो टल गई। तो अब ये सोचिए कि क्या अच्छा हो। इस कहानी से हमको क्या मिला सीखने के लिए? इस कहानी से हमको यही पता लगता है कि देखिए, हमको दिखता है बहुत कुछ कि यार अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता जा रहा है, बुरों के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है, मगर हमें नहीं पता कि एक्चुअल में उनकी डेस्टिनी क्या थी, उनका भाग्य उन्हें कहाँ तक ले जा सकता था और वो कहाँ रुक गए अगर उन्होंने बुरे काम किए। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमें दिख रहे हैं कि बहुत अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त कर ली, बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं, ऐसा हो सकता है कि उनका जो भविष्य था वो और भी उज्जवल था, वो उससे बहुत ऊपर जा सकते थे, मगर उनके द्वारा किए गए उनके कुछ पाप कर्म हैं जिनकी वजह से आज उनको वहां पे रुकना पड़ा है। और शायद आपने को भी ऐसे लोग बहुत से मिलते होंगे। तो मेरे प्रश्न आपसे केवल यही है कि क्या आपको लगता है जीवन में हमारे को पाप और पुण्य के बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में अपने आप को आगे रखें, ये ना सोचें कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्या पता हमारे डेस्टिनी में उससे ज़्यादा बुरा लिखा था, परंतु क्योंकि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, हमारे द्वारा कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, इस वजह से आज हम जहाँ हैं वहाँ पर हैं। क्या पता हमारी स्थिति इससे बुरी भी हो सकती थी। प्रश्न मेरे, जवाब आपके। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।